गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम आदित्य गुप्ता है और मैं आपको टारगेट विद अजय सर में आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। और मैं आपको पिछली दो क्लास ले चुका हूँ। आज मैथ की तीसरी क्लास है और पिछली दो क्लासों में मैं आपको वर्ग निकालना सिखा चुका हूँ, वर्गमूल निकालना भी सिखा चुका हूँ। आज हम सीखेंगे थोड़ा शॉर्टकट कि वर्गमूल का शॉर्टकट क्या होता है। थोड़ा सा उसमें रिवाइज करेंगे कि पहले हमने क्या सीखा था, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, फिर उसकी तरफ से हम आगे चलेंगे शॉर्टकट की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बता रखा था पहले ही कि जैसे हमें 144 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 144 को ऐसे रखेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 144 किस संख्या से कटेगा। छोटी छोटी संख्या, ऐसी संख्या जिसे 244 कट जाए तो हम देख पाएंगे कि हम एक तो कोई मतलब ही नहीं। जब हमने 2 से शुरू किया तो हम देख रहे हैं 2 से काटे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तीन 6, 2 छंग 12, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 त्रिकाई 9 और 3 एक 3। ये कैसे करते हैं यह मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि ये चीज़ कैसे आती है। इस चीज़ को फिर आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें 2 2 का पेयर बनाते हैं क्योंकि हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2 2 में जब पेयर बनाने शुरू किया तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 3, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, मतलब ये 12 का, ये जो संख्या है ये 12 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये मतलब ट्रेडिशनल तरीका है, बेसिक तरीका जिसको बोलते हैं, जिसको हम बचपन से जिसको हम जैसे करते थे। अब थोड़ा शॉर्ट की तरफ चलते हैं क्योंकि मेरा मेन टारगेट है कि आप शॉर्टकट सीखें, क्योंकि आपको टाइम कम लगेगा। जितना कम आपको टाइम लगेगा आपका टाइम उतना बचेगा पेपर में। जितना पेपर में का टाइम बचेगा आप और चीज़ों पे अपना वो टाइम वहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें लिख रखा है 1 4 5 6 9, यहाँ पे लिखा है 2 3 7 8 और 0। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे 144, तो 144 में आपको देखना है कि हमें जिस भी संख्या का ये स्क्वायर रूट निकालना हो या वर्गमूल निकालना हो तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसके यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है। तो हमने देखा इसमें यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है। तो मैंने जो यहाँ पे आपको एक छोटी सी टेबल दे रखी है, इसमें मैंने यही लिखा रखा है कि अगर यूनिट प्लेस में क्या है तो उसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा है 144 में मैंने कहा कि सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी जिस भी संख्या का आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो उस संख्या का यूनिट प्लेस क्या है। इस संख्या में इसका यूनिट प्लेस 4, मतलब इस संख्या में इसका इकाई अंक 4। तो आप क्या करेंगे, इस चार पे टेबल से मैच करेंगे कि ये चार टेबल में कहाँ मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ये 4 यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो 4 की जगह क्या लिखा है हमने यहाँ पे 2 और 8, तो यहाँ पे आप करेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ पर आप 8 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको चूंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको कोशिश ये करनी है कि यूनिट प्लेस के हिसाब से जो आपको जो संख्याएं रखनी है तो इस टेबल के अनुसार रखनी है। अगर 1 आता है तो 1 9 रखिए, 4 आता है तो 2 8 रखिए, 5 आता है तो 5 रखिए, 6 आता है तो 4 6 रखिए, 9 आता है तो 3 7 रखिए। और अगर आपके पास 2 3 7 8 और 0 अगर आपके इकाई के अंक में आता है तो आपको वैसे के वैसा रख देना है। ठीक है, तो अब हम फिर आते हैं इसमें। तो जैसे 144 है तो 144 में हमने इसका यूनिट प्लेस देखा 4, तो टेबल के अनुसार फिर 4 की जगह में क्या लिखना, 2 और 8, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे हमने 8 लिखा। फिर हमको दो संख्याओं को भूल जाना है, मतलब अब इन दो संख्याओं से मतलब नहीं। अब आपको ये जो एक बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो एक बचा है, इसमें एक बचा है, किसी में 2 बचेगा, किसी में 3 बचेगा, किसी में 12 बचेगा, किसी में 18 बचेगा, बच कुछ भी सकता है। तो अब जो ये एक बचा है तो इस एक पे हम देखेंगे कि ये जो एक संख्या है किस स्क्वायर के बीच में आ रही है। तो आप इसमें देख पाएंगे कि ये जो संख्या है ये एक स्क्वायर के और 2 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगी। मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि 0 1 2 3 4 5 6, मतलब आपको स्क्वायर में पहले ही बता चुका हूँ मतलब इन संख्या का स्क्वायर क्या होता है। तो जैसे आप देखेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 आता है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम 1 और 2 का निकालते हैं तो जो 1 है तो ये आएगा तो स्क्वायर के 1 और 4 के बीच में ही। तो इसलिए हमने इस 1 की जगह पे हमने सोचा कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखेंगे, मतलब ये संख्या है 1 के स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 1 और 4 के बीच में आएगी। अब हमें क्या करना है कि जो छोटी संख्या होगी, जैसे इन दोनों में 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के बीच में आ रही है, ये 1 1 के स्क्वायर 2 के बीच में आ रहा है 1, तो हम देखेंगे इसमें छोटी संख्या कौन सी। तो हमने देखा छोटी संख्या 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे।
ठीक है, अब हमारे पास इस स्क्वायर इस नंबर का हमारे पास दो आ गए, एक 12 और एक 18। अब इस दोनों संख्याओं में हमें किसी एक संख्या को पिक करना है कि 144 का जो स्क्वायर होगा वो 12 होगा कि 18 होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमको ये देखना है कि जो एक है तो एक किस किस स्क्वायर के नजदीक है, एक के स्क्वायर के पास नजदीक है कि 4 के स्क्वायर के नजदीक है। तो आप देखेंगे एक तो एक का स्क्वायर आता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, मतलब ये जो एक है ये एक के स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है। खुद देखिए, एक माइनस एक करी तो आएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे आप करेंगे 4 माइनस एक, मतलब ये जो एक है इस एक को आप जब 4 से घटाया, जो यहाँ पे 4 है इसका 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से क्या 3, तो कहने का मतलब इस संख्या का और इस संख्या के बीच का जो डिफरेंस वो 3 आ रहा है, और यहाँ पे क्या रहा है 1। तो कहने का मतलब अगर कब छोटी संख्या आ रही है, मतलब जिस संख्या के जितना नजदीक आएगा, अगर छोटी संख्या के नजदीक आ रहा है ये रिमेनिंग डिजिट तो हम छोटी संख्या लेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में बड़ी आएगी तो हम उस संख्या में बड़ा लेंगे। ठीक है, यही तरीका है, इसका एक शॉर्टकट है। आगे हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं, बाकी आपके अंदर कोई कंफ्यूजन होगा तो बाकी ये क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा, क्योंकि तरीके आप तभी ज्यादा समझ पाएंगे जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ शेयर कर रखी थी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन स्क्वायर रूट के मैं लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है 7921, मैंने लिया 7921। जैसे मैंने बताया कि आप ये दो संख्या ले लीजिए लास्ट की, इन दो संख्या का कोई मतलब नहीं। अब ये दो संख्या अलग कर दीजिए, दो संख्या को अलग करने के बाद इसका आप यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट प्लेस में क्या है 1। अब हमने टेबल में क्या लिख रखा है कि 1 अगर आता है यूनिट प्लेस में तो आपको 1 और 9 रखना है। तो आप क्या करिए, ये दो ऐसा करिए, यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे 9 रखिए। इतना आप समझ पा रहे होंगे मेरे समझाने का तरीका क्या है। अब यहाँ पे आपने 1 रखा, यहाँ पे आपने 9 रखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस में 1 है और मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है कि अगर 1 आता है तो हमको 1 और 9 रखना है, तो 1 9 हमने रख दिया। अब ये जो रिमेनिंग डिजिट 7 9, अभी जो रिमेनिंग डिजिट बची है 7 9, अब देखेंगे 7 9 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमने देखा 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि 64 और 81 के बीच में संख्या आ रही है, मतलब 8 का स्क्वायर के 64 और 9 का स्क्वायर क्या 81, इन दोनों संख्याओं के बीच में संख्या आ रही है 7 9। तो हम पहले बता चुके थे, मतलब पिछले क्वेश्चन में बताया, इस क्वेश्चन फिर बताता हूं मैं कि जिस संख्या के बीच में आएगा उसमें जो छोटी संख्या होगी उसको हम लेंगे। जैसे इसमें क्या आ रही है 8, तो हमने क्या रखा, यहाँ पे 8 रख दिया, यहाँ पे 8 रख दिया। अब हमारे पास दो संख्या मिल गई, एक 81 एक 89। अब हम इसे पिक किसको करेंगे, पिक हम इसको करेंगे, जैसे हमने बताया आपको कि पिक उसको करेंगे जिस संख्या के पास होगा। अब देखेंगे 7 9 और 64 का जो डिफरेंस है ज्यादा है, मतलब 7 9 यहाँ पे इसके पास नहीं आएगा, लेकिन 7 9 81 कितना पास है, मतलब 7 9 80 81, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही संख्या के पास ही, ये संख्या आपको ज्यादा पास है इसके 7 9, और ये बहुत दूर है। खुद आप मतलब कॉमन चीज, कोई मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं, मतलब आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। बस आपको सिंपल से ही सोचना है कि जो 7 9 किसके नजदीक आ रहा है, 81 के नजदीक है कि 64 ज्यादा पास है। अब आप 64 से अगर आप 79 में जाएंगे तो आपको ज्यादा ज्यादा संख्या यहाँ के पास आएंगी, लेकिन अगर आप 7 9 से 81 की तरफ आएंगे तो आपको कम संख्या पड़ेंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पे 7 9 80 81 आ गया। तो हम अब चूंकि बड़ी संख्या के पास आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या ले लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 8 9 होगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं छोटा सा, जैसे 5 6 1 6 9। अब मैंने क्या कहा, अगर 9 अगर लास्ट में दे रखा है तो आपको क्या लेना है, या तो 3 या तो 7। अब आपको क्या ये दो संख्याएं काट देनी है या भूल जानी है। अब ये 561 है। अब आप अपने दिमाग में सोचिए कि 561 किसके पास आएगा। तो आपने देखा कि 561 जो आएगा कहीं ना कहीं 25 का क्या होता है, मतलब 21 का होता है 441, 22 का होता है कितना 484, 23 का होता है 529 और 24 का होता है 576। तो हमने देखा कि 24 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर जो भी 529 और 25 का स्क्वायर कितना 625। गलत कर दिया, 24 का स्क्वायर नहीं, ये किसके किसके बीच में आ रही है, ये आ रही है 23 और 24 के बीच में। तो 23 और 24, तो 23 का स्क्वायर कितना हुआ 529 और 24 का स्क्वायर कितना हुआ 576। तो क्या मैंने पहले क्वेश्चन बताया कि छोटी संख्या लेंगे, तो छोटी संख्या क्या होगी 23
और यहाँ 23, मतलब या तो ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर रूट है, या तो ये 233 का है, या तो ये 237 का है। अब आपको इसमें पिक कौन सा करना है, तो आप देखेंगे 261 किसके ज्यादा पास है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 229 और 61 में आने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और यहाँ पे क्या पास पड़ रहा है 261 से 76 ज्यादा पास पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोटा मोटा 29 से 30 के बीच का रेफरेंस, खुद देख लीजिए, मतलब 29 से 60, मतलब अगर मोटा मोटा इसको अगर हम 30 लिख लें तो 30 से हमें 61 जाना है, तो मतलब मोटा मोटा हम 30 अंक के पास, मतलब 30 अंक बीच में पढ़ रहे हैं, मतलब इस संख्या से इस संख्या में आने। और यहाँ पे खाली कितना पड़ रहा है, करीब अगर हम 561 को घटाएं तो कितना आएगा, 5 और 1 15, मतलब कहने का मतलब इस संख्या के पास ज्यादा, तो ये क्या है, बड़ी संख्या है, तो मतलब 233 में और 237 में बड़ी संख्या क्या है, 237, तो हम क्या करेंगे 237 को पिक कर लेंगे, जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 237 होगा, 56169। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, एक दो। अब जैसे आपको दिए थे क्या 32,768, अब मैंने आपको बता रखा है कि 8 में क्या लेना है, आपको सीधे क्या लेना है, सीधे 8 में क्या लेना है, आपको 8 ही लेना है, सॉरी क्यूब है, सॉरी। ठीक है, अब जैसे आप लीजिए 4489, अब आपको पता है 9 में क्या लेना है, 3 और 7, ठीक है, 3 और 7 लेना है आपको, तो 3 7 के लिए क्या, 3 7 लिया आपने, फिर यहाँ क्या करना है, टेबल से हमने देखा कि यूनिट डिजिट इसका इकाई का अंक 9 है, 9 के स्थान में हमें क्या रखना है, 3 और 7, टेबल से हमने देखा तो 3 और 7 हमने रख दिया, 3 7 रखने के बाद बाकी संख्या क्या बची, 44। अब हम देखेंगे 44 किस संख्या के पास का स्क्वायर है, तो हमने देखा कि 44 किसके पास पड़ेगा, 44 पड़ेगा आपका 36 और 49 के बीच में, मतलब 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, तो छोटी संख्या लेनी है, पहले ही बताया पिछले क्वेश्चन में, 6 6 ले लिया। अब इन दो संख्या में एक पिक करना है, तो देखेंगे 44 किसके पास आ रहा है, तो दिख रहा होगा 44 49 ज़्यादा पास आ रहा है, मतलब बड़ी संख्या के पास ज़्यादा पास आ रहा है 7 के, तो हम क्या करेंगे 67 ले लेंगे। मतलब इन दोनों संख्याओं में हम देखेंगे कि ये जो रिमेनिंग डिजिट है, मतलब ये बची हुई संख्या 44 है, ये 44 किसके पास आएगा, 36 के कि 49 के। अगर इन दोनों में देखिए छोटी है, ये बड़ी संख्या आपको दिख रहा हो 36 49 से क्या होता है, छोटा होता है, तो आप देख पा रहे होंगे जो 44 मतलब 44 है वो 49 से ज्यादा पास आ रहा है, मतलब बड़ी संख्या के पास ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे ये इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उसको लेंगे, इस प्रकार हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये मतलब तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का, आप प्रैक्टिस करिए, अगर आप कहीं दिक्कत आते हैं, कहीं कंफ्यूजन आता है, तो आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर और कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को इस नंबर पर टेलीग्राम कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर में आप टेलीग्राम कर सकते हैं, और व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ टेलीग्राम यूज करता हूँ। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आपको चीजें बताई, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, इस नंबर पे आप टेलीग्राम मैसेज छोड़िए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम को लूंगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, ठीक है, इसमें आप कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।